हरे कृष्ण भक्तों, तो स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। सो मेरा नाम है यशवर्धन। आज हम चर्चा करने वाले हैं द थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन के बारे में। सो द थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन मिथ है या फैक्ट, इसके बारे में हम जानेंगे। डार्विन, अकॉर्डिंग टू डार्विन के अनुसार तो थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन, जो इवोल्यूशन मतलब हम मनुष्य की उत्पत्ति बंदरों से हुई है, ऐसा साइंस कहता है। और वैदिक शास्त्र और भगवत गीता क्या कहती है, इसके बेस पर आज हम चलेंगे और इसके अनुसार ही हम आपको प्रूफ देंगे कि थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन फेक है और द वैदिक स्क्रिप्चर में समस्त मानव जाति का उत्पत्ति ब्रह्मा जी के शक्ति से ही हुआ है और हम भगवान श्री कृष्ण के सनातन अंश है, ये हम आज प्रूव करेंगे। बिना देरी किए हुए वीडियो को शुरू करते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो फर्स्टली ये जानेंगे, तो साइंस के अकॉर्डिंग थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन को डिस्कवर करने वाले डार्विन है और उन्होंने कहा है कि मनुष्य जन्म मानव बंदरों से आया है। देन डार्विन को, जब डार्विन स्कूल में थे, उन्हें तब चिढ़ाया करते थे कि तुम बंदर हो, बंदर हो, बंदर हो, बंदर हो। और उन्होंने ऐसा तय किया कि मैं ऐसा प्रूव करके दिखाऊंगा कि समस्त मानव जाति बंदरों से आया है। और जब उन्होंने कहा, उनसे ही साइंस के अकॉर्डिंग थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन का प्राकट्य हुआ। तो मानव जाति का उत्पत्ति, अगर 5000 वर्ष पूर्व बंदरों से हम आए हैं, 5000 वर्ष पूर्व बंदरों से हम आए, बंदरों के पूर्वज है, तो 5000 वर्ष पूर्व महाभारत भी हुई थी। 5000 वर्ष पूर्व भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता अर्जुन को सुनाई थी। और हम और अगर पीछे चले तो 2 लाख वर्ष पूर्व भगवान श्री रामचंद्र आए थे। अगर और पीछे चले तो ये भगवत गीता भगवान श्री कृष्ण ने सूर्यदेव को 12 करोड़ वर्ष पूर्व बताई थी। जब ये समस्त ब्रह्मांड नहीं था, तब भगवान ने सूर्यदेव को ये भगवत गीता बताई थी। तब क्या बंदर थे हम? नहीं। मानव की उत्पत्ति प्रजापति दक्ष से प्रकट हुआ है। तो ब्रह्मदेव ने अपनी शक्ति से 2 जीवों को प्रकट किया है। वो कौन है? मनु और शतरूपा। और मनु शतरूपा का श मिलके मनुष्य होता है। और मनु और शतरूपा को जो जीवात्मा पैदा हुआ वो मनुष्य है। तो भगवत गीता क्या कहती है इसके बारे में? क्या थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन मिथ है या फिर फैक्ट? तो भगवत गीता के अध्याय 2 श्लोक 13 में भगवान बताते हैं कि देहनिस्मिन् यथा देहि कौमारे यौवनं जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरस्तित्रिन्न मुह्यति। देहनिस्मिन् यथा देहि कौमारे यौवनं जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरस्तत्र मुह्यति। धीरस्तत्र मुह्यति, जिसका अर्थ है, जिस प्रकार शरीरधारी आत्मा वास्तविक शरीर में बाल अवस्था से तरुणावस्था में और फिर वृद्धावस्था में निरंतर अग्रसर होता रहता है, उसी प्रकार मृत्यु होने पर आत्मा दूसरे शरीर में चला जाता है। धीर व्यक्ति इसे परिवर्तन से मोह को प्राप्त नहीं होता। देहिनिस्मिन् यथा देहि कौमारे यौवनं जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरस्तत्र मुह्यति। तो यह भगवान कहते हैं कि जिस प्रकार देहधारी आत्मा कुमार शरीर में रहते हुए वर्तमान समय में कुमार अवस्था से बाल्यावस्था से कुमार अवस्था से वृद्धावस्था की तरफ बढ़ते रहती है, उसी प्रकार
मनुष्य मृत्यु को प्राप्त होता है और उसका निरंतर जन्म होते रहता है। और जैसे मनुष्य बाल्यावस्था से कुमारावस्था, कुमारावस्था से फिर से वृद्धावस्था, वृद्धावस्था के बाद मृत्यु प्राप्त होता है और मृत्यु के बाद उसे एक नया देहधारी शरीर उसे प्राप्त होता है। इसे ही पुनर्जन्म कहते हैं। तो इसे ही पुनर्जन्म कहते हैं। और धीर व्यक्ति इसे परिवर्तन से मोह को प्राप्त नहीं होता। जिस व्यक्ति को ये सत्य पता है वो मोह की ओर नहीं हो, वो मोह की तरफ नहीं जाता। तो देह निस्मिन यथा देहे कौमारीणम जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरस्तत्र मुह्यति। मनुष्य वर्तमान शरीर में बाल्यावस्था में, फिर कुमारावस्था में, फिर वृद्धावस्था में जाता है। उसके पश्चात उसकी मृत्यु होती है। मृत्यु के पश्चात उसके कर्मानुसार उसे एक देहधारी शरीर प्राप्त होता है और इसे ही पुनर्जन्म कहते हैं। और जो व्यक्ति इस सत्य को समझ लेता है वो फिर से मोह में अग्रसर नहीं होता। तो भगवत गीता यह कहती है कि जिस प्रकार हम बाल्यावस्था से कुमार, कुमार से रुद्र, रुद्र से मृत्यु प्राप्त होती है, उसी प्रकार मनुष्य का जन्म भगवान की शक्ति से हुआ है। भगवान भगवत गीता में कहते हैं कि ममेवांश जीवलोक जीवभूत सनातन, प्रत्येक जीवात्मा मेरा सनातन अंश है। ममेवांश जीवलोक जीवभूत सनातन, प्रत्येक जीवात्मा मेरा सनातन अंश है। तो प्रत्येक जीव का एक विष्टि आत्मा होता है, मतलब हमारे अंदर आत्मा है। सो आपको ये प्रूव करना है कि नहीं हमारे अंदर आत्मा है या नहीं। इसके लिए एक सिंपल सॉल्यूशन है कि आप फर्स्टली आपके हाथ में एक पिन लीजिएगा, ओके। उसको अपने हाथ पर ऐसे टच कीजिए, जोर जोर से अंदर दबाइए। अगर आपको महसूस होता है दर्द हो रहा है तो आपके अंदर आत्मा है अवश्य। और अगर आप उस पेन को निकाल देने के बाद खून बहेगा तो परमात्मा अवश्य आपके भीतर ही है। तो अगर आप कोई भी ऐसा कार्य कर रहे हो, मतलब नेगेटिव कार्य, बुरा कार्य कर रहे हो, मतलब हिस्टिंग करना, मतलब चोरी करना, डाका डालना, या फिर एग्जाम में कॉपी करना, या फिर कोई भी इनलीगल एक्टिविटीज करना, जो भी आप कार्य कर रहे हो, और तभी आपके अंदर से आवाज आती है कि ये गलत है। ये कौन कहता है? आपके अंदर परमात्मा है, स्वयं भगवान श्री कृष्ण चतुर्भुज रूप में आपके हृदय में विराजमान है। तो आपको एक सिंपल सॉल्यूशन देता हूं कि इस गीता में भगवान एक बहुत अच्छा लेसन देते हैं हमें। क्या लेसन है? भगवान कहते हैं वर्तमान शरीर, मतलब ये हमारा बॉडी, वर्तमान शरीर में रहते हुए मनुष्य बाल्यावस्था, बचपन, कुमार अवस्था मतलब युद्ध, वृद्धावस्था मतलब बुढ़ापा, ये तीन आते रहते हैं और उसके बाद मृत्यु आती है। ओके, मृत्यु के बाद आपके कर्मानुसार आपको नया शरीर प्राप्त होएगा। तो भगवान यहाँ कहना चाहते हैं कि ये शरीर नश्वर है, इस शरीर से मोह नहीं होना चाहिए। अगर आप इस शरीर को स्ट्रॉन्ग कर रहे हो तो आप अपना समय व्यर्थ कर रहे हो। तो शरीर का नॉलेज तो आपको कहीं भी मिलेगा, लेकिन आत्मा का ज्ञान तो आपको इस भगवत गीता के माध्यम से ही प्राप्त होगा। तो शरीर नश्वर है लेकिन आत्मा तो सच्चिदानंद है, सनातन है आत्मा। आत्मा को स्ट्रॉन्ग कीजिए, शरीर को सिर्फ मेंटेन करना आवश्यक है और आत्मा को स्ट्रॉन्ग करना है। तो आप दातुन करते हो तो दांतों की शुद्धता होती है, स्नान करते हो शरीर की शुद्धता होती है। तो अगर आप आत्मा के बारे में क्या विचार है आपका? आत्मा की शुद्धता होती कैसे है?
आत्मा की शुद्धता करने के लिए 3 उपाय है। जप, और सेकंड भगवत गीता को रीड कीजिए, और थर्ड अपने कानों से भागवतम को सुनिए। ये 3 कर सकते हैं। यज्ञानां जप यज्ञोस्मि। तो कलयुग में भगवान श्री कृष्ण के नाम का संकीर्तन करना ही सबसे बड़ा यज्ञ है। तो आशा करता हूँ आपको ये वाला वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चैनल का नाम है कृष्णदास यशवर्धन। तो मेरा नाम है यशवर्धन। तो अगर आप हमारे ऐसे ही वीडियो देखना चाहते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। तो मिलते हैं किसी नए वीडियो में। धर्मो रक्षति रक्षिता। अगर आप धर्म की रक्षा करोगे तो धर्म आपकी रक्षा करेगा। सो हरे कृष्ण।